वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 12th के सबसे मेन चैप्टर पे, जहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बताया था बच्चों कि टोटल 8 नंबर का पूरा यूनिट होता है, जिसके अंदर पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन और दूसरा चैप्टर बेटे आता है आईटीएफ। ठीक है, तो आज हम चलेंगे। आज हम आपको बोर्ड का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन डी में बार बार आता है, इस साल के पेपर सेट में भी आया हुआ है और हर बार क्वेश्चन आता है। आज हम बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, रिलेशन फंक्शन में से फंक्शन ही है। और फंक्शन में मेरे भाई हम ये मानते हैं कि फंक्शन में जो आपको जो टाइप आता है, जिसमें बोर्ड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, मैंने देखा पिछले 3 साल में मैंने रीड किया, मैंने पाया कि बेटे वहां पे जो क्वेश्चन है वो 1-1 on 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आपको सिखाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्योंकि आज हमने जो क्वेश्चन लिया है ये अच्छी पब्लिकेशन में जो है, हम अभी कुछ दिन पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो मैंने पकड़ लिया गलती, वहां पे उस क्वेश्चन में गलत थोड़ा सॉल्व किया गया है। उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा। ठीक है, आज बोर्ड क्वेश्चन आया है 25 का क्वेश्चन। ठीक है, और जो बच्चे अभी भी इनके दिमाग में है कि सर हम कैसे करें, तो देखो अब टाइम तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हाँ फाइनली आपके सामने एग्जाम है मेरे भाई। आप बस एक ही काम कर सकते हो कि जो हम लोग जो लेक्चर्स हम लोग जो बना रहे हैं, ये उन पॉइंट से बना रहे हैं कि जहां पे बच्चों को ज्यादा समझना है या जहां पे बच्चे अपनी गलती कर सकते हैं। तो हम उसी टॉपिक पे लेके आए हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन सेक्शन डी का ही लेके आए हैं, जो एक टॉपिक पे ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है 1-1 on 2, और इसी फंक्शन पे हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाते हैं 1-1 on 2 क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे आपको बोर्ड पे अगर आप देखेंगे बेटे, ज्यादा बातचीत ना करते हम लोग आगे चलते फटाफट। 1-1 on 2 फंक्शन और 1-1 क्या होता है, तो देखो एक बात आप समझ लो कि अगर कोई भी फंक्शन 1-1 on 2 होता है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे आईटीएफ, तो आईटीएफ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटे, तो आईटीएफ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी दिए गए हैं वो कोई भी 1-1 नहीं होते हैं, उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, जिसको लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं बेटे। तो उसको 1-1 बनाते हैं हम लोग, तो 1-1 on 2 फंक्शन का हम लोग इनवर्स पॉसिबल करते हैं। वो टॉपिक हम लोग वहां बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं। पहली बात सभी बच्चों को ये सोचना है भाई 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 लगा भाई, वही 1-1 क्या होता है। तो देखो हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है जहां हम आपको समझाते हैं कि 1-1 की बात क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले एक डायग्राम आप समझ लीजिए उसके बाद। ठीक है, जैसे बेटे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया है कि भाई हम इस क्वेश्चन में कैसे समझेंगे। देखो 1-1 का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो फंक्शन को समझाने के लिए हम छोटा सा एक डायग्राम लिए, मे बी आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, यहाँ पे 1-1 का सेंस देखो यहाँ पे क्या रखा है बेटे, जैसे 1 का जो कनेक्शन है वो 1 के साथ चल रहा है। 1 का जो कनेक्शन है बेटे वो 1 के साथ चल रहा है, 1 का कनेक्शन 1 के साथ चल रहा है। 2 का जो कनेक्शन है बेटे वो 2 का कनेक्शन 2 के साथ चल रहा है, 2 का कनेक्शन 6 के साथ चल रहा है, ऐसे 3 का 7, 4 का 8, मतलब 1-1 1-1 पेयर बन रहा है ना। जैसे इंसानों की लाइफ में, अब इंसान क्या है, हम तो ह्यूमन बींग्स है, 1-1 कनेक्शन चल रहा है। आजकल आपका भी कनेक्शन 1-1 चल रहा होगा क्या। चलिए तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1-1 चल रहा है। 1-1 का मतलब होता है कि एक एलिमेंट का जो कनेक्शन है वो एक एलिमेंट के साथ हो रहा है। देखो लिखा भी है 1-1 फंक्शन। और जब बेटे यहाँ पे देखो 1-to-many, 1-to-many का मतलब होता है कि अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो बेटे यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है वो 5 से कनेक्ट है, 2 की वैल्यू बेटा 6 से कनेक्टेड है, 3 जो है 7 और 8 से कनेक्टेड है। तो फंक्शन का एक छोटा सा बेसिक रूल होता है कि एवरी फंक्शन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैविंग अ यूनिक इमेज इन सेट बी। जब डिटेल में जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बेटे बताऊंगा, अभी बस आप इतना समझ लो ये फंक्शन क्यों नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ 3 का 2 इमेज बन गया है बेटा, लाइफ में एक ही आदमी है भाई, एक है केवल एक, इसका डबल रोल नहीं। ठीक है, इस धरती पे नहीं है, इस गोला पे नहीं। बोलने के लोग बहुत बताएंगे 7 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, देखो कभी नहीं ना। फिर तो भाई एक है तो उसके डबल रोल कैसे हो गए। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे 3 दिया गया है बेटे, और 3 का यहाँ कितना इमेज बन गया है, तो अब सर इमेज और प्री इमेज जो बेटे जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस बैच को, जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे देख रहे हैं, वो बिल्कुल घबराए ना कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। मैं बस एक लाइन में आपको समझाता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है बेटा, यहाँ पे वाई लिखा है। ठीक, जैसे यहाँ देखो यहाँ एक्स लिखा है बेटा, यहाँ वाई लिखा है। तो इनको लिखने का जो तरीका होता है बेटे वो ऐसा है कि एफ इज द फंक्शन
एक्स टू वाई ऐसा लिखा है, एक्स टू वाई लिखा है। इसका मतलब है कि एक्स जो होता है, एक्स जो एलिमेंट होता है बेटे, एक्स जो एलिमेंट होता है मेरा, एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं बेटा, उस पे आ रहा है बेटा। एक्स जो एलिमेंट होता है बेटा, ये हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट का मतलब होता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटे, ये सभी एलिमेंट्स का एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा अगर वो एक फंक्शन है तो। इसका मतलब है सर ये फंक्शन क्यों है, देखो क्योंकि देखो एक्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जिसका कि इमेज फॉर्म ना हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी बंदे हैं वो सभी बोले जाएंगे इमेज। क्या बोले जाएंगे, इमेज। और यहाँ जो बंदे हैं बेटा उनको हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे प्री इमेज बोलेंगे ऐसे। और ये क्या रहा, ये वन वन का एक नाम दिया जाता है, जो अच्छे मैथमेटिशियन पढ़ाते हैं वो बोलेंगे भाई ये मैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटे, ये मैपिंग हो रही है। मैपिंग, मैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए इसको मैपिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन क्यों नहीं, समझ गया ना बेटे, क्योंकि यहाँ पे इमेज दो बन रही है और हमेशा केवल एक ही इमेज बनेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ 1 है, 2 है और 3 है, इन तीनों का एक सिंगल इमेज बन रहा है, क्या बेटा 6 बन रहा है। ठीक है, तो देखो इमेज तो यूनिक है ना, एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे नाम दिया गया बेटे, क्या मेनी वन दिया गया, मेनी वन। ठीक है, तो हालांकि आपके सिलेबस में 1 1 ऑन 2 पे ही क्वेश्चन आता है, हम लोग 1 1 ऑन 2 पे ही बात करेंगे बेटे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक डायग्राम था जिसको मैंने एक वर्बली आपको समझाया कि भाई हम लोग कैसे समझे बेटा ये 1 1 है, ये 1 टू मेनी और ये मेनी टू 1 है। पहली बात ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसको आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने क्या बताया, भाई का केवल एक ही यूनिक इमेज है, बाकी और कोई इस धरती पे नहीं है, जिसका मतलब है कि वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 3 के 2 इमेज फॉर्म हो रहे हैं बेटे, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यही समझो आप। चलो आगे चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि 1 1 फंक्शन में कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 1 1 का। तो अब आप समझो, आप सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम कैसे प्रूव करते हैं मेरे भाई, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखिए, 1 1 अगर हम लेट कर ले बेटा, लेट कर ले कि f इज द फंक्शन a टू b, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा वो a टू b, इन्हें पढ़ने का बेटा इसी तरीके से तरीका होता है कि f इज द फंक्शन a टू b, ऐसे पढ़ेंगे। अब हम लोग दो ऐसे एलिमेंट जो इस धरती पे मौजूद हैं उनको हम लोग अपने फंक्शन की भाषा में, सेट की भाषा में बेटे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। हम दोनों वो दो एलिमेंट्स को पिक कर लेंगे, जिसका नाम x1 है और इसका नाम क्या बेटा x2 है, और उसे बताएंगे कि तुम बेटा डोमेन से बिलोंग करोगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब आप पिक करते हो तो वो हमेशा उसके डोमेन से बिलोंग करेगा, आपके डोमेन से बिलोंग करेगा मेरे भाई, आपके डोमेन से बिलोंग करेगा। चलिए, तो जब हमें इसको ले लिए तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। हम लोग यहाँ एक कंडीशन लेंगे कि अगर हमने एफ ऑफ x1 को प्लेस किया और अगर मुझे एफ ऑफ x2 अगर मिल जाता है ना, अगर हमने यहाँ कंडीशन को रखा और अगर मुझे गलती से x1 इक्वल टू x2 अगर बेटा मेरे को अगर मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि f मतलब फंक्शन कैसा है, एक 1 1 फंक्शन बोला जाएगा। कैसा फंक्शन है बेटा, एक 1 1 फंक्शन होगा अगर ऐसी कंडीशन के साथ हम लोग चलते हैं। ये मैथमेटिकल है, मतलब आपको प्रूफ ऐसे ही करना है। लेकिन सर ग्राफिकल, आजकल टीचर्स ग्राफिकल में पढ़ा रहे हैं बेटा, मैं भी पढ़ाता हूँ। आप समझिए, एक छोटी सी लाइन है, जैसे आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर लिए, हम मान लो मैंने ले लिया बेटा y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ ले लिया मान लो, ठीक है। अब इस ग्राफ में जब आप कभी भी इस ग्राफ को आप देखोगे बेटा, तो इस तरीके से ग्राफ मान लीजिए बना हुआ, तो अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई भी लाइन जब ड्रॉ करेंगे, अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट मिलता है, अगर हम नीचे लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, अब मुझे सिंगल पॉइंट मिलता है बेटा, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ये फंक्शन कैसा है मेरे भाई, 1 1 है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है मेरे भाई, 1 1 है। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा, तो 1 1 फंक्शन को समझने का एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया कि आप कोई भी ग्राफ रहेगा, जैसे मान लो हम थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बेटा, जैसे मान लो हमने देखा हुआ है भैया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ से। ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट किया, आपने देखा होगा साइन का ग्राफ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके साइन ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट करते हैं। अगर आप मान लो यहाँ से कोई भी अगर आपने कोई लाइन जैसे ड्रॉ की, लाइन जैसे आपने ड्रॉ की, आप देखोगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने मिल रहे हैं आपको पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है ना।
तो इसका मतलब है ये ग्राफ अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करता है इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हो सकता मेरे भाई। ग्राफ से आप डायरेक्टली इसको ऐसे समझ सकते हो। बाकी मैथमेटिकल मेरे भाई मैंने आपको समझा कि मैथमेटिकल आप चीजों को इस तरीके से, मैथमेटिकल मेरे भाई आप चीजों को ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आपको आ रही है बेटा। अब हम चलते हैं ऑन टू के पास। ऑन टू के पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास एक फंक्शन है एफ इज द फंक्शन ए टू बी लिखा हुआ, क्या लिखा है बेटा, ए टू बी लिखा है। एक फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, एफ इज द फंक्शन ए टू बी लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा शख्स लेंगे, एक ऐसा शख्स लेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले ये समझ लो कि इनमें बोला क्या जाता है, इस बी को बेटा हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी को बेटा हम लोग यहाँ पे कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। और ए को बेटा हम लोग यहाँ पे डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सर वो शख्स कौन होगा, अभी समझो। एक शख्स हम लोग लेंगे जो कि वाई होगा और वो हमेशा इससे कोडोमेन से बिलोंग करेगा बेटा, वो हमेशा इसके कोडोमेन से बिलोंग करेगा मेरे भाई, ये इसका कोडोमेन से बिलोंग करेगा। ये समझ पा रहे हैं आप, ओके। और कोडोमेन से बिलोंग करने के बाद हमें देखेंगे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर वाई मेरा प्रूफ हो जाता है, वाई अगर मेरा प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब है वाई अगर प्रूफ हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू कहा जाता है। वो फंक्शन मेरे भाई क्या कहा जाता है, ऑन टू कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। और एक छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर एक कंडीशन है मेरे भाई क्या कि अगर रेंज जो है, बात ध्यान समझो, अगर बेटा रेंज जो है अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर रेंज बेटा क्या होता है, अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है उस केस में वो एफ इज द फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं सिखा रहा बेटे, एक रिवीजन क्लास चल रही है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ भाई आप राइटिंग कैसे समझो। अब ये सारी बातें आपको समझाया तो देखो ऐसे में अगर आपको समझाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या सर ने जो बातें समझाई हैं क्या उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आइए समझाते हैं। अब से ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, चलिए ये इस साल बोर्ड का क्वेश्चन है, जैसे 2024 का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आपको ऑथेंटिकेट तरीके से समझाई जाएंगी। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कंसीडर अ फंक्शन दिस एंड सो दैट, ये फंक्शन बेटा क्या होना चाहिए, ये फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। आप मुझे करके आप दिखाओ, चलो करते हैं और तुम्हें समझाते हैं। जब सोल्यूशन बनाएंगे मेरे भाई तो सबसे पहला काम है हम पहले क्या ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, मतलब हम आपको यहाँ पे जो भी चीजें आपको सिखाएंगे मेरे भाई, हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि जैसे बोर्ड में आप उस क्वेश्चन का जवाब देते हो। क्योंकि हम लोग लगभग 4 5 साल से क्लास 12 की कॉपियां चेक कर रहे हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप कैसे लिखो। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखा है तो मार्क्स कम पा जाते हैं मेरे भाई, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, ये भाई का वादा है। चलिए चलते हैं। तो देखो अब हम लोग एक एक पॉइंट प्लेस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि फॉर 1 1, फॉर 1 1, अब हम लोग 1 1 प्रूफ करते समय क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, हम ऐसे बंदों को पिक करेंगे जो उसके डोमेन से बिलोंग करेंगे। क्या बताया था, बस यही बात मेरी ध्यान रखो मेरे भाई, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हम ऐसे दो बंदों को पिक करेंगे जो उसके डोमेन से बिलोंग करेगा। तो हमने लेट कर लिया, जैसे हमने x1 और कामा बेटा x2 ये लेट कर लिया और बताया ये सेट ए से। अब देखो यहाँ पे देखो ये एक एरो है, इसको एक एरो समझो आप, एफ इज द फंक्शन लिखा है ना, एफ इज द फंक्शन ए टू बी लिखा है, ठीक है बेटे। ये बिलोंग्स टू क्या है बेटा, यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया, ठीक। अब हम यहाँ एक कंडीशन लेंगे, इफ भाई एफ ऑफ x1 लिया और किसके इक्वल दिखा है बेटा, एफ ऑफ x2 के लिए कंडीशन लिया। अब कंडीशन किस पे चलेगा, फंक्शन तो मेन मेरा ये है ना बेटे। चलो अब x1 लिया तो x1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x1 माइनस कितना आ गया 3, ये कैसे होगा समझ गए ना बेटा, जहां पे x है वहां x1 हो जाएगा जब f ऑफ x1 निकालेंगे, और जहां पे x2 है मतलब x2 है तो जहां पे x है बेटा वहां पे x2 हो जाएगा। जैसे कि आप पॉलिनोमियल में सारी बातें तो आप सीखेंगे फिलहाल। चलिए बेटा यहाँ के कितना हो जाएगा भाई, सर x1 माइनस क्या आएगा बेटा 5 आएगा, इक्वल टू यहाँ आ गया भाई x2 माइनस 3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा x2 माइनस 5 ऐसे, ठीक है। अब चलिए मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है, अब आओ देखते हैं कि क्या ये हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। अब क्या करते हैं याद है सर, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर उधर, चलो करो। मैंने यहाँ लिखा बेटा क्या x1 माइनस 3, x1 माइनस 3 लिया और ये आ गया मेरे भाई क्या
x2 माइनस क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 5 आ गया। आगे चलो बेटे, ये आ गया मेरे पास क्या, x1 माइनस 5 और ये आ गया x2 माइनस 3 आ गया, ऐसे। सही है, जाना नहीं है मेरे भाई, समझो आप बात को, चीजें समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आपके साथ पूरी तरीके से तत्पर है। सिर्फ इसी बात को लेके आपको यहाँ से चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर आपको दी जाती है। मैंने तो बचपन से सीखा है कि भाई फ्री की चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में सही बताया ना कि अगर हम उस चीज की वैल्यू समझ गए अगर ना, तो अपने लाइफ में बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। फिलहाल आइए देखा, अब मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये आ गया बेटा क्या, x1 x2 आ गया, x1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5x1 आ गया। अब तो ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स है, -3, ये आ गया -3x2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, ये आ गया माइनस प्लस, ये आ गया 15। सही है, अब हम इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आ गया x1 x2 आ गया, ये आ गया -3x1 आ गया बेटा, ये आ गया -5x2 आ गया, और बेटा ये आ गया कितना, 15 आ गया, ऐसे। सही है, अब ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 15 से चला गया। अब यहां जाओ बेटा, ये 5x1 है, मैंने x1 वाली वैल्यू इधर प्लेस कर दी, ये आ गया 3x1 आया। क्यों, ये जो वैल्यू जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो इधर आएगा, इक्वल टू, अब ये -5 क्या है बेटा, x2 है, जब मैंने x2 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया बेटा क्या, 3x2 आ गया। कैसे, अरे भाई ट्रांसपोजिशन प्लस माइनस, अब तो जानते ही होंगे तब थोड़ा बहुत। अब बेटा ये वैल्यू हमारे पास आ गई, -2x1 आ गया, यहाँ पे -2x2 आ गया, अब -2 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास आ गया x1 इक्वल टू x2। अब अगर आप ध्यान दिए होंगे तो याद है मैंने 1-1 में क्या सिखाया था, याद है मैंने 1-1 में क्या सिखाया था भाई, ये सिखाया था, देखो ये क्या बोला था, अगर x1 अगर x2 के आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा। तो यहाँ भी आप अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे बेटे, यहाँ पे मैंने क्या ला दिया, इसका मतलब देयरफॉर आप सीधा सीधा एक लाइन लिखोगे कि f इज 1-1 फंक्शन, f इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान। आप पहले लड़ के तो देखो यार, पहले से अगर हम हार मान लेंगे ना बेटा तो हम जीत नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा भाई की लाइन, ध्यान रखो। 1-1 तो आ गया, अब हम लोग ऑन टू के पास चलेंगे। ठीक है, जब ऑन टू के पास चलेंगे बेटा तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अगला टॉपिक क्या रहेगा भाई, फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, याद है ना मैंने क्या बताया था, ऑन टू के लिए एक ऐसे एलिमेंट को पिक करेंगे जिसको कोडोमेन से बिलोंग करेगा। हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया बेटा, हमने लेट कर लिया कि वाई एक बंदा है जिसको हम लोग बी से बिलोंग करेंगे, जिसको हम लोग क्या क्या करेंगे बेटा, बी से बिलोंग करेंगे। अब जो मेन फंक्शन है उसको नोट करना पड़ेगा, इसका तो हम यहाँ पे पहले कंडीशन लेंगे, भाई एफ ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है बेटा, वाई के इक्वल है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक बार देख लेते हैं, क्या है मेरे पास भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ना फंक्शन, एक मिनट, मेन फंक्शन क्या बेटा, x-3 x-5 है। ठीक है, x-3 x-3 अपॉन x-5 इक्वल टू वाई, मतलब ये मेन फंक्शन है बेटे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मेन जो फंक्शन है आप काम तो उसे भी करेंगे, x-3 है बेटे और x-5। सही है, अब यहाँ पे y की वैल्यू बेटा x के टर्म में है, अब हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, और निकाल दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे बेटे 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे, ये आ गया x-3, ये आपका y आ गया बेटे, यहाँ पे x-5 आ गया, ऐसे। ठीक, मल्टीप्लाई जब मैंने यहाँ पे किया बेटे, ये आ गया y(x-5y) आ गया, और ये आ गया बेटा क्या, x-3, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे x-3 आ गया, x-3 आ गया, ऐसे। ठीक सर, अब क्या करें, कोई बात नहीं, आप इस x को एक काम करो, इस पूरे को राइट में लेफ्ट में लिख दो, मतलब y(x-5y) इक्वल टू x-3, ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को इधर शिफ्ट करेंगे, ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया y(x-x), इधर शिफ्ट किया, इसको जब उधर शिफ्ट किया बेटे तो ये आ गया 5y-3 हो गया। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालना बेटे, ये आ गया y-1 आ गया, इक्वल टू
ये आ गया बेटा क्या, ये 5y माइनस 3 आ गया। और यहां से जब x की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ये देखो ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बेटे, क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो पता हमारा जो डोमेन है बेटे, हमारा जो डोमेन है उसमें r माइनस 1 लिखा है, देख रहे हो r माइनस 1। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए आप, जब r माइनस 1 लिखा रहता है इसका मतलब है कि डोमेन सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा, केवल 1 पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जब a ले रहे थे बेटा, सेट a से जब बिलोंग कर रहे थे, तो a में a का मतलब यही होगा कि सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा बेटा, बट 1 पे नहीं होगा। ऐसा देखो सेट बी हमारे पास क्या है, कोडोमेन होता है, तो बी की वैल्यू क्या है, r माइनस 1। इसका मतलब है कि ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा, केवल बेटे 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यही बात हम लोग यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे एक बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बेटे, तो y माइनस 1 की जो वैल्यू है, अब देखो हमें पता है बेटे, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, वी नो दैट, वी नो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई। अब से एक काम करते हैं हम लोग, राइट इधर समझाते हैं जिससे आप समझ जाए बेहतर तरीके से। हमें पता है बेटे कि वी नो, हमें जानते हैं कि रैशनल फंक्शन में y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब बेटे y डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि y जो है बिलोंग तो करेगा सारे रियल नंबर से, लेकिन केवल किसको नहीं बिलोंग करेगा, 1 को नहीं बिलोंग करेगा। अब हमको ये बताओ, ये जो रेंज है बेटा, ये जो रेंज है हमारे पास, ये जो बेटा रेंज है हमारे पास, क्या ये रेंज जो है पूरे सेट बी से बिलोंग करेगा, मतलब पूरा जो रेंज है बेटे, क्या ये कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, क्या ये कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, आप खुद ही देखो। आप देखिए कोई बिलोंग कर रहा है, आप देखिए इस वाले पेज पे आके देखिए, ये देखिए कोडोमेन बी इक्वल टू क्या, r माइनस 1। अब आप यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे बेटे, तो यहाँ पे भी देखो इसका जो रेंज है, जो हमने जो रेंज निकाला है बेटे, वो भी r माइनस 1 है कि नहीं। इसका मतलब है देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे कि x इज डिफाइंड all values of x is defined all values of y except y equal to 1। तो y equal to 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। आप खुद ही सोचो, अगर बेटा हम y की वैल्यू अगर 1 प्लेस कर देंगे तो नीचे तो 0 आ जाएगा, याद है ना, रैशनल नंबर व्हेन p by q does not equal to 0, वही सेम चीज यहाँ भी चल रहा है बेटे। इसका मतलब है तो तुम ये समझ गए कि जो गिवन फंक्शन है f कैसा फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है, देख लीजिए आप, ऑन टू फंक्शन है, ठीक। नहीं समझा तो मैं फिर से थोड़ा सा पीछे इधर लाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये है पूरी बात। ऑन टू के लिए सर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन को मैं फिर समझाता बेटे, गिवन फंक्शन को इक्वल टू वाई प्रूफ कर देंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है ऑलरेडी, मैंने यहाँ प्लेस किया। अब यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे, निकाल लिया। और हमें पता है कि अगर ये रेशनल फंक्शन आ रहा है तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और मैंने वही किया और मैंने ये पाया कि y की वैल्यू कभी भी किसी भी जन्म में इस क्वेश्चन में तो 1 नहीं हो सकती, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेंज है बेटे वो r माइनस क्या है, 1 है, और रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑन टू फंक्शन में कौन सा समझाया है कि रेंज बेटा क्या है, कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू है बेटे। ये 5 नंबर का सवाल है, सोच लो, ठीक। 5 में मिस हुआ था, 3 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं बेटे, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जो कि इस ईयर में आया हुआ है, 23 में आया हुआ। देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ पहले से। इसी क्वेश्चन में एक बुक में गलती निकल गई, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं लेना चाहिए। वो बच्चे जानते हैं और इस चीज को अगर देख भी पा रहे होंगे यहाँ से तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बेटे। अब देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चों को तो ये चीज समझना होगा कि बेटे यहाँ पे डोमेन क्या है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, बेटे ये जो है ये पूरा डोमेन पोर्शन है और ये क्या है बेटा, ये पूरा कोडोमेन है। रेंज नहीं होता बेटा फंक्शन में,
जो पहले लिखा रहता है वो डोमेन होता है, जो बाद में होता है बेटा वो कोडोमेन होता है। ठीक, आइए चलता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये मेरा पूरा सवाल है, अब मुझे वन ऑन टू चेक करके मुझे दिखाओ। तो पहले इस सवाल को पहले लेते हैं बेटे। हम लोग सबसे पहले जब सोल्यूशन बनाएंगे बेटे, तो पहले आप समझो हम इसे कैसे करें, हम इसे बेटा हम लोग इसे कैसे बनाए। चलिए करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां से लेट, याद है ना, जब वन वन प्रूफ करते हैं क्या करते हैं, दो बंदों को लेते हैं, तो वैसे यहां भी करो। तो पहले एक काम करो बेटे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन को अपने स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम उन दो बंदों को पिक करेंगे, x1 और x2 को, जो कि इसके डोमेन से बिलोंग करेगा, मतलब r माइनस क्या लिखेंगे बेटा, -4/3 ऐसे करके। ठीक, अब हम वही सेम कंडीशन लेंगे क्या कि भाई f ऑफ x1 की जो वैल्यू है बेटे वो f ऑफ x2 के इक्वल है। अब मेन फंक्शन तुम्हारे पास पता ही क्या है, क्या मेन फंक्शन बेटा, 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4, यहां जाओ, यहां हो जाएगा 4x2 अपॉन 3x2 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 हो जाएगा ऐसे। चलिए अब वही सेम टू सेम कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर दो भाई बेटा, ये आ गया 4x1 और ये आ गया 3x2 प्लस 4 हो गया, और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गया बेटा क्या 4x2 इन ब्रैकेट क्या आ गया बेटा यहाँ पे 3x1 प्लस 4 आ गया ऐसे। मल्टीप्लाई करो 4 थी जा सर 12x1 और x2 और प्लस 16x1, यहाँ आ जाओ 4 थी जा 12x1 x2 प्लस 4 4 जा 16x2, ये गया सर, आ गया बेटे क्या 16x1 इक्वल टू 16x2, 16 भी गया। अब आ गया बेटे क्या x1 इक्वल टू x2, जो कंडीशन लिया उसको प्रूफ भी करके दिखाया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही बात आप बताओगे क्या कि देयरफॉर f इज वन वन फंक्शन। देखो जब कोई बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आएगा तो आपको मैथमेटिकली ही प्रूफ करना होगा f इज वन वन फंक्शन। f कैसा फंक्शन होगा बेटे, एक वन वन फंक्शन है, एक वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए बात। चलिए अब इसी सेम क्वेश्चन में और क्या बच गया भाई, और बच गया है सर यहाँ पे अभी ऑन टू बच गया है। ठीक है, ऑन टू बच गया है, तो चलो इसको अगले पेज पे हम लोग ले लेते हैं। अगला अगला टॉपिक मेरे पास क्या है बेटा, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए याद है क्या करना पड़ता था सर, हमें एक ऐसे बंदे को पिक करना है जो उसके कोडोमेन से बिलोंग करे। हम यहाँ कंडीशन बने ले लेंगे क्या बेटा, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब इस क्वेश्चन में अगर कोडोमेन अगर आप देखोगे बेटे, अगर इस क्वेश्चन में कोडोमेन अगर आप देखो, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सर कैपिटल आर। हम लोग यहाँ पे बेटे यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे। ये पहले कंडीशन हम लोग यहाँ पे शुरू कर दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक कंडीशन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बेटे वो y के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्या लिखा बेटे यहाँ पे, यहाँ लिखा 4x अपॉन 3x और प्लस 4 इक्वल टू y। अब यहाँ पे भी वही करेंगे जो मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था बताइए, मैंने क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था बेटे कि यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, x के टर्म में निकालेंगे मेरे भाई, y के टर्म में निकालेंगे। और जो निकालो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4 और ये y से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ आ गया क्या बेटा, ये आ गया 4x। अब मल्टीप्लाई करो, ये आ गया क्या बेटा, ये आ गया 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। सही है ना, y से मल्टीप्लाई केवल, y से मल्टीप्लाई केवल। सही है, अब इस बंदे को उधर भेज दो, या एक काम करो आप 4x को इधर ही रहने दो, इस बंदे को पूरा उधर शिफ्ट कर दो। ये आ गया 3xy और प्लस 4y, इसको इधर शिफ्ट करो, ये आ गया बेटे क्या 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y आ गया। सही है,
यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ गया 4 माइनस 3y, सही है। देखो x कॉमन जब ले लिया बेटे तो 4 आया, यहां से 3 आया और यहां से y आया, इक्वल टू बेटे कितना आ गया, इक्वल टू 4y आ गया, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, इनको इसी साइड में लिखते हैं, नहीं लिख देते हैं, यहाँ समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, बेटे आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब हमको खुद बताओ, याद है कैसा आ गया, रैशनल आ गया। तो अब हम आपको यहाँ समझाते हैं कि अब हमें पता है सर, क्या पता है कि 4 माइनस 3y जो है बेटे वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा 3y डज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब y क्या हो जाएगा बेटा, डज नॉट इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। देखो डज नॉट इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, देख रहे हैं आप, 4/3 हो जाएगा, देख लो आप 4/3 क्या है बेटे, यहाँ पे 4/3 है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि y जो है वो सारे रियल नंबर से बिलोंग तो करेगा, केवल इससे नहीं बिलोंग करेगा, 4/3 से नहीं बिलोंग करेगा। अब आप हमें ये बताओ बेटा, इसका कोडोमेन क्या था, कोडोमेन क्या है, कैपिटल आर है, इसका कोडोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, r माइनस 4/3 है ना, r/4/3। इसका मतलब ये हो गया बेटे, इसका मतलब ये हो गया, इसका जो रेंज है बेटे, इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, और हमारा कोडोमेन क्या है, कैपिटल आर है मेरे भाई। ये एक सबसेट है लेकिन इसके इक्वल होना चाहिए ना, इसका मतलब है बेटे यहाँ पे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब जब ये ऑन टू फंक्शन ही नहीं मेरे भाई, तो हम चेक क्या करेंगे, देख लीजिए आप, इसी क्वेश्चन को वहां पे ऑन टू प्रूफ करके दिया गया था बेटे यहाँ पे, और जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो देखिए आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है बेटे। उसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आप देखिए थोड़ा कर दे इसको, थोड़ा कर दे। ठीक, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। देखो आई होप ये चीजें मैंने आपको बेहतर तरीके से सिखाई है। अब इतनी देर अगर आप रुक गए मेरे भाई, तो आपको थैंक यू बिल्कुल बनता है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस थैंक यू की जो कहानी है बेटे मेरे भाई, बड़ी अच्छी कहानी है, और आपको समझा के छोड़ेंगे मेरे भाई। थैंक्स की पकड़ लिया, लेकिन थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, काफी दिन से लेक्चर नहीं बन रहे थे, लेक्चर इसलिए नहीं बन पा रहे थे, थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था मेरे भाई, ठीक है। थैंक्स या थैंक यू, हाँ एक ही बात समझो आप, बस लगे रहना। एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझाया, मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में लेक्चर्स आएंगे। अभी अगले मंथ बच्चों का पेपर है, इसलिए हम सीधा सीधा उसी क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं जहां पर उनको डाउट है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, और मैंने आपको यही सिखाया है। अब मेरे भाई मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा कि आपको अगर जीवन में कुछ करना है मेरे भाई, तो लगना पड़ेगा, लड़ाई करनी ही है, अब चाहे खुद से हो या अपने आप से, सब दोनों लाइन तो एक ही, हाँ बस दोनों लाइन एक ही है मेरे भाई, ठीक है। तो बेहतर आप बने रहिए, और हम चाहेंगे कि लेक्चर आप लाइक करिए। आप मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से लेक्चर पे लाइक नहीं हो रहा मेरे भाई, लेक्चर को लाइक जरूर करिए आप, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो एक अप्रिसिएशन बढ़ता है, परिवार फैमिली हमारी बढ़ती जा रही है, ये चीज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और लाइक करिए प्लीज, ठीक है। और आप मैक्सिमम लोगों तक ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं ना बेटे, उसको खोजने के लिए घंटों लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसको आप आराम से पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, उसको अगला लेक्चर जहां तक आएगा बेटे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव पे, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन में जो बोर्ड का जो सबसे पेट जो क्वेश्चन है वो यही है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसी पे आएगा बोर्ड के क्वेश्चन और प्लस कॉन्सेप्ट। वेट करिए, थैंक यू।